अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर के मिलीमीटर वेव रडार की खबर पर बात करेंगे। साउथ कोरिया की हाइट्जर की अमेरिका में पजीराई, भारत समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हाल ही में चीन के J-16 और KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और दीगर एसेट्स को पाकिस्तान में स्पॉट किया गया है। इन विजुअल्स के बाद बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान ने चीन से J-16 और KJ-500 हासिल कर लिए हैं। ताहम वाज़ेह करते चलें कि ये एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान में रिफ्यूलिंग की गर्ज से रुके हैं और ये बहुत जल्द मिस्र पहुंच जाएंगे। चीन और मिस्र के दरमियान गुज़श्ता 2 बरसों से ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से एयर एक्सरसाइजेज कंडक्ट होती आ रही हैं और ये इसी सिलसिले में एयरक्राफ्ट आने वाले चंद दिनों में इजिप्ट में बाकायदा एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रेंड्स, अब से चंद रोज पहले पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर पर पहली मर्तबा मिलीमीटर वेव रडार को स्पॉट किया गया है। गो के Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर जो इस वक्त चीन के ज़ेर इस्तेमाल है और मुख्तलिफ दिफाई नुमाइशों में एक्सपोर्ट के लिए भी ऑफर किया जाता रहा है, इस पर मिलीमीटर वेव रडार की तस्दीक तो पहले ही हो चुकी थी। ताहम पाकिस्तान की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले इस हेलीकॉप्टर की फॉर्मल इंडक्शन के बाद से अब तक इसके कोई मिलीमीटर वेव रडार के साथ विजुअल्स दस्तयाब नहीं थे। याद रहे कि Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर पर नस्ब मिलीमीटर वेव रडार इस हेलीकॉप्टर की टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के अलावा इस हेलीकॉप्टर को फायर कंट्रोल की सलाहियतें प्रोवाइड करता है। ये रडार हेलीकॉप्टर के मरकजी रोटर के ऊपर नस्ब किया गया है और इस तनसीब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर पहाड़ियों, टीलों या दीगर जमीनी रुकावटों के पीछे निस्बतन छुपे रहते हुए अपने इर्द गिर्द मौजूद अहदाफ को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इस तरह दुश्मन के सामने पूरा हेलीकॉप्टर लाए बगैर ही टारगेट की निशानदेही और निगरानी मुमकिन हो जाती है, जिससे हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में हेलीकॉप्टर की सर्वाइवबिलिटी भी काफी हद तक इनहेंस हो जाती है। मिलीमीटर वेव रडार हेलीकॉप्टर के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स का मुतबादिल नहीं है, बल्कि इनके साथ मिलकर काम करने वाला एक एडिशनल सिस्टम है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स टारगेट की शनाख्त और दुरुस्त निशाना लगाने के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन धुएं, गर्दो गुबार, धुंध और दीगर बैटलफील्ड इन्वायरमेंट में इनकी कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। ऐसे हालात में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर पर मौजूद मिलीमीटर वेव रडार इस हेलीकॉप्टर को अहदाफ की डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए एक एडिशनल टूल प्रोवाइड करता है। कम बुलंदी पर परवाज करने वाले अटैक हेलीकॉप्टर के लिए ये सलाहियत खास तौर पर अहम तस्वुर की जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों, खराब मौसम और मैदान जंग में मौजूद धुएं या गर्दो गुबार की वजह से पायलट की नजर महदूद हो सकती है। रडार टारगेट की निशानदेही से लेकर वेपन के इस्तेमाल तक के अमल को तेज करने में मदद दे सकता है, जिससे पायलट और क्रू मेंबर्स को मैदान जंग की ज्यादा वाज़ेह सूरत हाल हासिल होती है और दुरुस्त निशाना लगाने वाले वेपन्स को भी ज्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि इस किस्म का रडार अमरीकी साख्ता अपाची हेलीकॉप्टर पर सबसे पहले मुतारिफ करवाया गया था, जो आज भी अमेरिका और उसके कई इत्तेहादियों के ज़ेर इस्तेमाल है। अगर आप Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर के दीगर वेपन्स और सिस्टम्स के अलावा इस वर्जन के बेस वर्जन से फ़र्क के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अमेरिकी आर्मी ने बिलाखिर अपनी मोबाइल टैक्टिकल कैनन प्रोग्राम के तहत K9 मोबाइल होइट्जर्स के हवाले से साउथ कोरियन कंपनी हनवा डिफेंस को इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए है। अमेरिकी आर्मी की जानिब से हनवा एरोस्पेस की K9 MH होइट्जर को मुंतखब किया गया है, जबकि इस सिलेक्शन के तहत टोटल $263 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हनवा डिफेंस को अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी की जानिब से US आर्मी को टोटल 6 K9 MH प्रोटोटाइप्स डिलीवर किए जाएंगे, जबकि मजीद 12 होइट्जर्स की ऑप्शन भी इस कॉन्ट्रैक्ट में रखी गई है। ख्याल रहे कि इस साल अप्रैल में साउथ कोरियन कंपनी हनवा की जानिब से अमेरिकी आर्मी की व्हील्ड मोबाइल होइट्जर्स की रिक्वायरमेंट के पेश नजर हनवा एरोस्पेस ने बाकायदा अपनी हनवा डिफेंस USA के नाम से सब्सिडरी के तहत US आर्मी को अपनी होइट्जर्स ऑफर की थी। मुख्तलिफ प्रोसेस और प्रोसीजर्स के बाद अब US आर्मी की जानिब से इब्तदाई तौर पर प्रोटोटाइप होइट्जर्स को इवेल्युएट करने की गर्ज से हनवा डिफेंस की नेक्स्ट जनरेशन K9 MH होइट्जर्स का इंतखाब किया गया है। ताहम इस इवेल्युएशन और ट्रायल्स के बाद ही अमेरिकी आर्मी की जानिब से मतलूबा होइट्जर का इंतखाब किया जाएगा।
साउथ कोरियन कंपनी हनवा की जानिब से तैयार की जाने वाली K9 हर्ट्ज पहले ही यूरोप के अलावा दीगर कई ममालिक में सक्सेस हासिल कर चुकी है और इस हर्ट्ज को न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि दीगर कई ममालिक की जानिब से इस वक्त बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी नेवी के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से मजीद 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लीज पर हासिल करने का फैसला किया गया है। इंडिया की जानिब से तकरीबन $203 मिलियन की लागत से 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन अमेरिका से हासिल किए जाएंगे, जो इंडियन नेवी के लिए 30 माह की लीज पर हासिल किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि इंडियन नेवी पहले ही अमेरिका से मुख्तलिफ अदवार में लीज पर MQ-9B ड्रोन हासिल करती रही है, जबकि इस वक्त भी तकरीबन 2 ड्रोन लीज के तहत ही इंडियन नेवी के जेर इस्तेमाल हैं। दूसरी जानिब इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले ही 30 की तादाद में टोटल MQ-9 ड्रोन अमेरिका से ऑर्डर किए गए हैं, जिनमें से ये ड्रोन मुख्तलिफ तादाद में तीनों मुसल्लह अफवाज को प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ताइवान की जानिब से दिफाई बजट में इजाफा करते हुए साल 2027 के लिए $35 अरब मख्तस किए गए हैं। ताइवान की जानिब से प्रपोज करदा इस बजट को गुज़श्ता बरस से 4.4% ज्यादा करार दिया गया है, जबकि इस बजट में रेगुलर के अलावा स्पेशल बजट फंडिंग भी शामिल है। ख्याल रहे कि ताइवान मरहलावार अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है और इस मकसद के लिए कई तरह के अमरीकी वेपन्स मरहलावार इंडक्ट किए जा रहे हैं। अमरीका की जानिब से जहाँ ताइवान को अब से कुछ अर्सा पहले एब्राहम्स टैंक और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहीं अमेरिका की तरफ से आने वाले अरसे में ताइवान को F-16 ब्लॉक 70 की डिलीवरीज और हार्पून जैसे एंटी शिप मिसाइल्स की डिलीवरीज मुतवक्के हैं। फ्रेंड्स, अमेरिकी नेवी ने टॉमाहाक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन को इनहेंस करने की गर्ज से तकरीबन $23 अरब का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी मालियत $22.9 अरब बताई गई है, रिथियोन को, जो बुनियादी तौर पर RDX की सब्सिडरी है, उसे टॉमाहाक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन को इनहेंस करने के हवाले से यह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिथियोन की जानिब से टॉमाहाक की प्रोडक्शन 1000 मिसाइल्स पर ईयर तक ले जाई जाएगी। गो के RTX की जानिब से प्रोडक्शन इंक्रीज के बारे में टाइमलाइन डिस्क्लोज नहीं की गई, ताहम कंपनी का कहना है कि ये प्रोडक्शन इंक्रीज आने वाले कई सालों पर मुहित होगा और कंपनी का ख्याल है कि वो आने वाले चंद सालों में इस टारगेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी को अचीव कर लेगी। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से हाल ही में ईरान के खिलाफ जंग में टॉमाहाक क्रूज मिसाइल को भी बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया गया था और इस साल फरवरी में ही पेंटागन की रिथियोन के साथ इस बारे में इब्तदाई बातचीत हुई थी, जिसका बुनियादी मकसद इस मिसाइल की पर ईयर प्रोडक्शन को इनहेंस करना बताया गया था। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।